नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। आज से 3 दिन बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस समय देश में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं या राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन उन्हें रोकने में कामयाब रहेंगे। एग्जिट पोल भी आना शुरू हो गए हैं। हम भी आपके लिए एक एग्जिट पोल लेकर आए हैं। हालांकि हम खुद ग्राउंड पर नहीं गए, लेकिन तमाम विशेषज्ञों, दोनों तरफ के, एनडीए की तरफ के भी, इंडिया की तरफ के भी, जिनका जुकाम माना जाता है, ऐसे तमाम विशेषज्ञों, ग्राउंड रिपोर्टिंग, इनका विश्लेषण करने के बाद हमने अपना खुद का एक एग्जिट पोल निकाला है। उस एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे कि कौन सा गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। सबसे पहले बात हम दक्षिण भारत से शुरू करते हैं, जहां भाजपा कमजोर मानी जाती है। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जब पिछली बार भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी का यहां मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को कोई सीट मिलेगी इसकी गुंजाइश बहुत कम है। केरल में एक सीट है त्रिशूर, वहां पे बीजेपी के जीतने की कुछ संभावना है। हालांकि मुझे निजी तौर पर यह नहीं लगता है कि बीजेपी वहां पर एक भी सीट जीत पाएगी। इसी तरह तमिलनाडु में भी कुछ विशेषज्ञ बीजेपी के 1 या 2 सीटें जीतने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि तमिलनाडु में भी बीजेपी का मत प्रतिशत तो बढ़ेगा, दोहरे अंक में भी पहुंच सकता है मत प्रतिशत, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन यहां भी बीजेपी को सीटें नहीं मिलेंगी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार वो यहाँ चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तेलुगु देशम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वहाँ उनकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। ऐसे में उनके साथ गठबंधन में लड़ने का भाजपा को फायदा हो सकता है। यहाँ पर भाजपा 0 से 2 सीटें, 2 या 3 सीटें तक जीत सकती है, ऐसा कई विश्लेषकों ने अंदाजा लगाया है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि बीजेपी को पिछली बार 0 थी, इस बार 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि उसे 2 से 3 सीटों का फायदा होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ पे कुछ इंडिया गठबंधन है नहीं, कांग्रेस अपने दम पे लड़ रही है। जो यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, वो इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, लेकिन कांग्रेस को भी यहाँ 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। और कांग्रेस यहाँ पर अगर 2 सीट जीत जाती है तो उसके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में उसको भी यहाँ से एक भी सीट नहीं मिली थी। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक दक्षिण का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सीधे भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है, और ये राज्य अंत में निर्णायक भी साबित हो सकता है। कर्नाटक में 25 सीट, सॉरी माफ कीजिएगा, कर्नाटक में 28 सीटें हैं। पिछली बार इनमें से 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, 3 कांग्रेस और उसके गठबंधन के खाते में आई थी, जिसमें से केवल 1 सीट कांग्रेस की थी। बाकी 2 सीटें जनता दल सेक्युलर की थी, जो उस समय कांग्रेस के साथ था, लेकिन इस बार वो भाजपा के साथ है। तो 28 में से 27 सीटें एनडीए के पास हैं इस समय। लेकिन इस बार जो भी यहाँ से रिपोर्ट आई है, जो भी यहाँ से विश्लेषण आए हैं, इस बार यहाँ खेल पलट गया है। बिल्कुल माना जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ 15 सीटें तक जीत सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने तो यहाँ 20 सीटें तक कांग्रेस के जीतने का अनुमान जताया है। हालांकि हमारा अभी उतना अनुमान नहीं है कि बीजेपी उतनी सीटें जीत पाएगी, लेकिन कांग्रेस यहाँ 15 सीटें तक तो आराम से जीत सकती है। कांग्रेस के 15 सीटें जीतने का मतलब है बीजेपी जो पिछली बार यहाँ 25 थी, इस बार उसको लगभग वो आधी होने जा रही है, 11 या 12 सीटों पर सिमट जाएगी वो। तो अगर हम आधी भी माने तो 25 से 12, यहाँ पे बीजेपी को कम से कम 12-13 सीटों का नुकसान होने जा रहा है, जो बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बाद दक्षिण का एक और राज्य तेलंगाना, यहाँ पे बीजेपी को सीटों का फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी पिछली बार यहाँ 4 सीटें जीती थी, इस बार हमारा मानना है कि 5 से 6 सीटें बीजेपी यहाँ जीत सकती है।
कुछ विशेषज्ञों ने 10 तक सीटें बीजेपी के जीतने का अनुमान लगाया है। हालांकि हमें नहीं लगता कि बीजेपी 10 सीटें जीतेगी और 5 से 6 सीटों तक बीजेपी सिमट सकती है। यहाँ पर भी उसको 2-3 सीटों का फायदा हो सकता है जो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को यहाँ बड़ा फायदा हो सकता है। कांग्रेस के यहाँ 10 सीटें तक जीतने का अनुमान है। 10 सीटें तक कांग्रेस यहाँ जीत सकती है तेलंगाना में उसकी सरकार भी है। अभी 2-3 महीने पहले ही यहाँ उसकी सरकार बनी है, भारी बहुमत से उसकी सरकार बनी है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका यहाँ उसको फायदा होगा और वो लगभग 10 सीटें जीत सकती है। पिछली बार कांग्रेस की हम बात करें तो पिछली बार कांग्रेस तेलंगाना में 3 सीटें जीती थी। 3 सीटें जीती थी, इस बार 10 जीत सकती है। तो उसको सीधे 7 सीटों का फायदा होने जा रहा है। तो ये रही दक्षिण भारत की बात। अब आते हैं, अब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं। असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ पर कुल मिला के 25 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 15 सीटें जीती थी, बाकी कुछ स्थानीय दलों, कुछ कांग्रेस के खाते में आई थी। इस बार भी लगभग कांग्रेस अपनी 15 सीटें जीत सकती है। तो यहाँ पर उसको कोई बहुत ज़्यादा नफ़ा या नुकसान होने का अनुमान हमें नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में पहले जैसी स्थिति, लगभग वही स्थिति रहेगी। 1-2 सीटें बीजेपी की घट या बढ़ सकती हैं, कांग्रेस की भी घट बढ़ सकती हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद हमें नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। उत्तर भारत में कई अहम राज्य हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है। उत्तर प्रदेश में इस बार जो माहौल देखने को मिला है उसने बीजेपी को पसीने ला दिए हैं। बीजेपी पिछली बार यहाँ 62 सीटें जीती थी, 2 सीटें उसके गठबंधन अपना दल जीता था, तो 64 सीटें थी। वो तब थी जब समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी दिग्गज पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनका गठबंधन था। नतीजों से पहले माना जा रहा था कि यहाँ पे बीजेपी 30, 35, 40 सीटें जीत पाएगी बस, लेकिन जब नतीजे आए तो इसने सबको चौंका दिया। बीजेपी 62 सीटें लाई और उसका मत प्रतिशत लगभग 50%, मतलब आधे वोट बीजेपी को पड़े थे। तो इस बार बीजेपी और माफ कीजिएगा, इस बार सपा का और बसपा का गठबंधन यहाँ नहीं है, सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है। तो इसलिए पहले माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी अपने आंकड़े को बढ़ाएगी, 70-75 सीटें तक दी जा रही थी सर्वे में। लेकिन चुनाव में जो माहौल देखने को मिला उससे बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। कम से कम हमें ये लगता है बीजेपी को यहाँ कम से कम 7 सीट का नुकसान हो सकता है। हमारा मानना है बीजेपी यहाँ 50 से 55 सीट के बीच में जीतेगी। पिछली बार 62 थी, इस बार 50 से 55, यानी कि उसको 7 सीट से लेके 12 सीट तक का नुकसान हो सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। जिस तरीके से इसे अखिलेश ने सीटें बांटी, दलितों में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ को जब मुद्दा गया है, बेरोजगारी है, अग्निवीर उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है, इस बार जाति पर भी वोट हुआ है। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए हमारा मानना है कि कम से कम 50 से 55 इतना तो बीजेपी कम से कम गिरेगी, इससे भी नीचे गिर सकती है, ठीक है। लेकिन अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। तो यहाँ पे चुनाव में जिस तरीके की प्रशासन का दुरुपयोग देखने को मिला, तो जो नज़दीकी सीटें, और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटें नज़दीकी रहने वाली हैं, तो जो नज़दीकी सीटें हैं उन पर ये प्रशासन का जो कितना अंतर डाल पाता है, इस पर ही ये निर्भर करेगा कि यूपी में कौन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। लड़ाई वहाँ बराबर की है, लेकिन प्रशासन और जो बाकी दुरुपयोग जो सत्ता बल की तरफ से किया गया है उसके देखते हुए हम थोड़ा बीजेपी को एज दे रहे हैं, एनडीए को एज दे रहे हैं। इसलिए हमारा मानना है कि 50 से 55 सीटें एनडीए जीत सकती है यहाँ पे। उत्तर भारत में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था, इस बार कोई अंधा भी बता सकता है कि यहाँ वो स्थिति नहीं है। तमाम विशेषज्ञों, रिपोर्ट, सर्वे, ग्राउंड रिपोर्ट से ये चीज़ लगती है कि इस बार कम से कम हरियाणा में एंटी बीजेपी लहर है। जाट यहाँ कहाँ से नाराज है, अग्निवीर यहाँ बड़ा मुद्दा है, पहलवानों का आंदोलन हो गया, किसानों का आंदोलन हो गया।
इन सब मुद्दों ने मिलकर यहाँ जो कॉकटेल बनाया है, तो हरियाणा में एंटी बीजेपी लहर ये कहा जाए तो वो मतलब गलत नहीं होगा। 10 सीटें पिछली बार बीजेपी यहाँ जीती थी, इस बार बीजेपी यहाँ 4-5 सीटों पर लड़ सकती है। ये भी हम आपको, अगर कोई हरियाणा का जानने वाला होगा तो हमसे कहेगा कि मुकुल जी आप क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कांग्रेस इंडिया गठबंधन 6 से 7 सीटें कम से कम जीतेगा, कम से कम, और बीजेपी यहाँ पर 4-5 अधिकतम सीटें जीत सकती है, इससे ज़्यादा सीटें नहीं जीतेगी। हरियाणा के बगल में आते हैं दिल्ली में 60 जीते हैं। 2014 और 2019 दोनों बार यहाँ पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला था, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला था, लेकिन इस बार ये दोनों पार्टियां गठबंधन में लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, आम आदमी पार्टी 4 पर लड़ रही है, कांग्रेस 3 पर लड़ रही है, तो इस गठबंधन का कुछ सीटों पर असर दिख सकता है। गठबंधन 3 से 4 सीटें जीत सकता है यहाँ आपका और कांग्रेस का, और बीजेपी भी 3 से 4 सीटें जीत सकती है। तो यहाँ पर एक तरीके से मुकाबला बहुत कड़ा है, जीत हार का अंतर कम रह सकता है। 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली में जीत हार का अंतर बहुत कम रहेगा। तो अभी कुछ निश्चित कहा नहीं जा सकता, 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन जो हमारा अनुमान है यहाँ से 3-4 सीटों रहेंगी। एक गठबंधन की 3 तो दूसरे की 4, दूसरे की 3 तो पहले की 4। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, पिछली बार यहाँ चारों की चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे 1 से 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। जो मंडी की सीट है जहाँ पे कंगना रनौत लड़ रही हैं, वहाँ पे विक्रमादित्य उनके खिलाफ जीत सकते हैं, अच्छी स्थिति में है और माना जा रहा है कि वो जीत जाएंगे। हिमाचल के बगल में उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पिछली बार 5 की 5 यहाँ बीजेपी जीती थी। इस बार 1 सीट वो हार सकती है, हो सकता है वो 5 भी जीत जाए, लेकिन 4 से 5 सीटें रह सकती हैं। लेकिन हमारा मानना है कि वो 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को गंवानी पड़ेगी, तो यहाँ भी उसको 1 सीट का नुकसान हो रहा है। अब हम पश्चिम भारत की तरफ चलते हैं। पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में से 26 बीजेपी दोनों बार जीती है। यहाँ पे मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, जहाँ उनका एक छत्र राज चलता है। लेकिन इस बार जो अनुमान है, और हमें भी लगता है क्योंकि यहाँ राजपूतों की नाराजगी रही, प्लस बीजेपी का लंबा राज है, तो हमें यहाँ 1 से 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो हमारा अनुमान है 1 से 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। बाकी बीजेपी यहाँ 24 में से 24 सीटें 24 सीटें जीत सकती है, माफ कीजिएगा, 26 में से 24 सीटें बीजेपी जीत सकती है यहाँ, तो बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन 1 से 2 सीटें बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के गढ़ बीजेपी के गुजरात में हारना, ये भी एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक बड़ी बात है। अगर यहाँ पे इंडिया गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब हो पाता है, 1 से 2 सीटें जीत पाता है, तो ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी, ये हमारा मानना है। गुजरात के बगल में राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की। पिछली बार यहाँ 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार यहाँ मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। जब शुरुआत में चुनाव हुए थे तो 6-7 सीटें बीजेपी को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस को यहाँ दी जा रही थी। लेकिन अभी जो सर्वे के नतीजे आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही हैं, तो 10 से 12 सीटें तक माना जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ जीत सकती है। तो 6 से 12, 6 सीट से शुरू होकर 12, 6 तो कम से कम माना जा रहा है कांग्रेस जीतेगी। तो 6 कांग्रेस और उसके साथ ही 1 सीट वहाँ हनुमान बेनीवाल हैं जो कांग्रेस के साथ ही हैं, तो माना जा रहा है नागौर से कि वो भी जीत जाएंगे। लेकिन 12 सीटें, 10 सीटें, 8 सीटें अगर जीतती है कांग्रेस और उसका गठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो ये बड़ी बात होगी। और याद कीजिए, राजस्थान ही वो राज्य जहाँ से ये सारी हवा बदलनी शुरू हुई। राजस्थान में पहले 2 फेज में चुनाव हुआ था, तो वहाँ जब ये आंकड़े आने लगे कि राजस्थान जहाँ कुछ महीने पहले बीजेपी ने अच्छी जीत दर्ज की थी, वहाँ पे से जब ये नतीजे आने लगे कि बीजेपी की सीटें फंस रहे हैं, तो उससे पूरे देश में माहौल बदलने लगा। तो राजस्थान में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, 8 से 10 सीट का नुकसान होने जा रहा है राजस्थान में। अब एक और बड़े राज्य महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है। यहाँ 48 सीटें हैं। 2014 और 2019 दोनों बार यहाँ पे बीजेपी और उसके गठबंधन, एनडीए गठबंधन 41 सीटें जीती थी।
लेकिन तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी यहाँ लड़ी थी। अब उद्धव ठाकरे तो उनके साथ नहीं है, शिवसेना है, लेकिन वो एकनाथ शिंदे वाली है, उसको वोट नहीं मिल रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर अलग वहाँ पे गठबंधन है। भाजपा बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी की अजीत पवार वाली एनसीपी, उनका एक अलग गठबंधन है। हालांकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का कुछ खास असर पड़ रहा है हमें नहीं लगता। तो वहां पे ये महाराष्ट्र, देखिए कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी से ज्यादा एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। यहाँ 41 सीटें थी, इस बार बीजेपी 20 से 24 सीटों तक समेट सकती है। माफ कीजिएगा, एनडीए 20 से 24 सीटों के बीच में सिमट सकती है। यहाँ बीजेपी 15 से 18 सीटों के बीच में यहाँ आ सकती है। बीजेपी पिछली बार यहाँ 23 सीटें जीती थी, इस बार 15 से 18 सीटें जीत सकती है, यानी कि 8 सीटों तक का घाटा हो सकता है कांग्रेस बीजेपी को यहाँ पर। तो ये भी एक बड़ा घाटा, वो एनडीए को तो यहाँ बहुत मतलब कम से कम आप मान लीजिए कि यहाँ पे 21 सीटों तक का घाटा हो सकता है अगर हम नॉर्मल जो आंकड़ों के जाए। कुछ विशेषज्ञ तो इससे भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी मानना है, हम अगर थोड़ा जो भी आपको पता है प्रशासन की धांधली होती है, जो भी चीज़ होती है, अगर उनको लगाते हुए हम करें तो 20 से 22 सीटें 24 सीटें तक एनडीए यहाँ जीत सकता है। इंडिया गठबंधन यहाँ पे 24 से 30 सीटें आराम से जीतता हुआ दिख रहा है। हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन यहाँ 30 सीटें कम से कम जीतेगा। तो 30 इंडिया गठबंधन की, 18 सीट 20 सीटें आप लगा लीजिए एनडीए की। महाराष्ट्र के बाद एक और बड़े राज्य की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। पिछली बार यहाँ बीजेपी 18 सीटें जीती थी, उसके प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया था। 18 सीट बीजेपी के लिए जीतना बहुत बड़ी बात थी। इस बार बीजेपी वो प्रदर्शन वहां दोहरा पाएगी, इस पर थोड़ा हमें संशय है। हालांकि 15 से 18 सीटें बीजेपी वहां अब भी जीत सकती है, यानी कि या तो अपना प्रदर्शन की बराबरी करेगी, नुकसान भी होगा तो 2-3 सीटों से ज्यादा नुकसान वहां होने का है नहीं। तो हमें लगता है कि वहां स्थिति जैसी थी वैसी बनी रहेगी, 2-3 सीटें बीजेपी ऊपर या 2-3 सीटें नीचे। हम अभी मान के चल रहे हैं कि बीजेपी को वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा नहीं, 2 या 3 सीटों का नुकसान होगा। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं। पिछली बार यहाँ एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, केवल एक सीट थी जो कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार यहाँ 33 साल के युवा तेजस्वी यादव ने कहर ढा दिया है। अकेले तेजस्वी ने बीजेपी जेडीयू सबको पानी पिलाया हुआ है। यहाँ उनकी रैलियों में जो भीड़ आई है, उसको अगर भीड़ के हिसाब से अगर हम माना चुनाव जीत या हार घोषित की जाए तो तेजस्वी यादव जीत चुके हैं। लेकिन ये हम सबको पता है कि केवल रैलियों की भीड़ से जीत हार निश्चित नहीं की जा सकती है। तो हमारा जो अनुमान है, जो विशेषज्ञों का भी अनुमान है, जो हमारा एवरेज है, यहाँ पे कम से कम इंडिया गठबंधन 10 सीटें जीत सकता है, कम से कम। और यहाँ पे जो एनडीए है आपका, वो अधिकतम 30 सीटें जीत सकता है। और अगर आप नीचे की बात करें तो वो 24-25 सीट तक लुढ़क सकता है, यानी कि 24-25 से लेकर 30 सीटों तक। अब अकेले बीजेपी की बात करें, बीजेपी पिछली बार 17 में से 17 सीटें जीती थी, इस बार उसकी वो स्थिति लग नहीं रही है। वो 11 से 12 सीटें जीत सकती है, ये हमारा अनुमान है कि अभी उसको 4-5 सीटों का ही बीजेपी को नुकसान होगा बिहार में। वो यहाँ पे आपकी 11 से 12 सीटें अब भी जीत सकती है इस बार। आदिवासी बहुल राज्यों की बात करें, झारखंड और छत्तीसगढ़ की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी यहाँ पे 11 सीटें जीती थी, एनडीए 12 सीटें जीता था। कांग्रेस के हिस्से में केवल 2 सीटें आई थी। इस बार हमें लगता है कि लगभग यही स्थिति, 1-2 सीटों का इधर उधर हो सकता है। यहाँ पे 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है एनडीए को, लेकिन लगभग वही स्थिति रहेगी। ज़्यादा बड़ा नुकसान हमें झारखंड में होता हुआ बीजेपी को, एनडीए को नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की भी लगभग यही स्थिति है। यहाँ पिछली बार 11 सीटें, पिछली बार बीजेपी 9 सीटें जीती थी, इस बार भी लगभग वो 9 सीटें जीत सकती है, अपनी बरकरार रह सकती है। 1-2 सीटों का उसको नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा नुकसान उसको होता हुआ हमें छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों राज्यों में कमोबेश वही स्थिति रहने का अनुमान है जो पिछली बार था।
क्लीन स्वीप नहीं किया था बीजेपी ने पिछली बार, तो यहाँ गुंजाइश है कि मतलब उसके पास गुंजाइश थी बेहतर प्रदर्शन करने की। लेकिन अच्छी बात है कि वो न तो यहाँ उसको नुकसान भी नहीं हो रहा, उसके लिए अच्छी बात है कि यहाँ उसको नुकसान हो तो वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। 1-2 सीटों का हो जाए तो वो चुनाव है उसमें लगा रहता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नुकसान हमें यहाँ दिख नहीं रहा है। एक बड़ा राज्य रह गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। पिछली बार यहाँ बीजेपी 28 सीटें जीती थी, कांग्रेस 1 सीट जीती थी छिंदवाड़ा की, जिसे कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। तो इस बार लेकिन बीजेपी को यहाँ 2-3 सीटों का नुकसान कम से कम हो सकता है। हमारा अनुमान है कि बीजेपी को यहाँ 3 सीटों का नुकसान होगा। वो 26-25 या 26 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को 2-3 सीटों का फायदा हो सकता है। एक रायगढ़ से अपने दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा की सीट है ही, 1-2 सीटें और हैं। तो हमारा अनुमान है कि यहाँ राजस्थान वाली स्थिति तो है नहीं मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे 2-3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो यहाँ पे बीजेपी के बढ़ने की गुंजाइश तो वैसे ही नहीं थी, केवल 1 सीट कांग्रेस के पास थी जिसको गढ़ माना जाता है। यहाँ पे मेहनत भी की है बीजेपी ने गढ़ को गिराने के लिए, लेकिन वो सफल होती हुई बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे 2-3 बीजेपी को सीटें गंवानी और पड़ सकती हैं। तो लगभग सारे राज्य पूरे हो चुके हैं, छोटे मोटे राज्य गोवा वगैरह रह गए हैं, तो उनको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। एक राज्य रह गया है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें। पिछली बार यहाँ पे बीजेपी 2 सीटें जीती थी और एनडीए 4 सीट जीता था, क्योंकि अकाली दल और बीजेपी पिछली बार मिल के लड़े थे। इस बार यहाँ पे अकाली दल और बीजेपी को कोई सीट मिलेगी इसका मुश्किल लग रहा है। 1-2 शहरी सीटें जीत सकती है, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे बीजेपी 0 रहेगी। अब हम आपको अपने फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं। तो हमारा जो अनुमान है उसके हिसाब से बीजेपी को 245 245 से 255 सीटें तक मिल सकती हैं। 245 to 255, 245 से 255 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है। एनडीए की बात करें तो एनडीए 295 के आसपास रह सकता है, यानी कि जो बीजेपी की सीटें उसमें आप 30, 35, 40 सीटें और बढ़ा लीजिए एनडीए की, तो एनडीए सरकार बनाने के बहुमत 272 के आंकड़े से ऊपर रहेगा, लेकिन बीजेपी इससे नीचे रहने वाली है। उधर कांग्रेस की बात करें तो हमारे आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस 97-98 के आसपास आ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस इससे 2-4 सीटें ऊपर जा सकती है, 2-7 सीटें नीचे आ सकती है। तो कांग्रेस 90 से ऊपर जाने जा रही है, ये लगभग तय मान के चलिए आप कि कांग्रेस 90 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। और अगर ऐसा होता है तो पूरे संसद की, देश की राजनीति आप यकीन मान के चलिए कि बदलने वाली है। ये हम कोई ऐसा नहीं है कि बड़बोलेपन में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में जब नतीजे आएंगे उसके बाद बताएंगे, क्योंकि अभी नतीजे तो आए नहीं, केवल अटकलें हैं जो भी हैं। तो जब नतीजे आएंगे और जो हम बोल रहे हैं आखिर अगर वो सच साबित होता है, तब हम उसको आपको कारण बताएंगे कि क्यों कांग्रेस का 90-100 सीटें लाना भी देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। तो हमने आपको बताया बीजेपी 245 से 255, एनडीए 295 के करीब, 290-295 के करीब रहेगी। कांग्रेस 90 से 100 सीटें आराम से जीत सकती है, ये हमारा मानना। आराम क्या मतलब, पूरा जोर लगा के ही जीतेगी, लेकिन 90 से 100 सीटें, 105 सीटें कांग्रेस जीतती हुई हमें दिख रही है। इंडिया गठबंधन 200-220 के करीब रह सकता है कांग्रेस की सीटें। इसमें आप लगभग इतनी ही सीटें पार्टियों की लगा लीजिए, तो इंडिया गठबंधन आपका 200 सीटें जीत सकता है। इसमें 210 के करीब, इसमें अभी हमने टीएमसी की सीटें शामिल नहीं की हैं, क्योंकि टीएमसी बंगाल में इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ रहा है। तो अगर लेकिन वो है इंडिया गठबंधन में ही, अगर आप उसको भी शामिल कर लेते हैं उसकी 20-22 सीटों को, तो इंडिया गठबंधन 230-235 के आसपास पहुंचता हुआ हमें दिख रहा है। तो इंडिया गठबंधन 230-235, एनडीए 295, यानी कि बहुमत से ऊपर। बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाती हुई हमें कम से कम नहीं दिख रही है। 245 सीटें बीजेपी की रहेंगी, अधिकतम उसकी 255-260 सीटें तक पहुंच सकती हैं, इससे ज़्यादा हमें पहुंचती हुई नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस 90 सीटें जीतेगी हमारा मानना है कम से कम। उसके बाद वो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 105 सीटें जीत सकती है। उससे ज़्यादा कांग्रेस का भी जाना भी अभी हमें इस समय संभव नहीं नज़र आ रहा है। बाकी 4 जून को नतीजे आएंगे, तब हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे।
क्या नतीजे रहे, उनका क्या विश्लेषण है, उनका क्या राजनीति पर असर पड़ने वाला है, क्या आप पर असर पड़ने वाला है, ये सब हम अब अपने अगले वीडियो में जब नतीजों के बाद 4 जून को बात करेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और 4 जून का इंतजार कीजिए। देखिए कि 4 जून को क्या होने जा रहा है, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे या राहुल गांधी उनको रोक पाएंगे। नमस्कार।